क्यों सुशांत सिंह राजपूत इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए, कैसे उनके हाथ में आई हुई बड़ी बड़ी फिल्में उनके हाथ से चली गई, कैसे उनकी जो सबसे दिल के करीब एक फिल्म थी जिसको शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे, कैसे यशराज फिल्म्स ने उसको जो है प्रोड्यूस करने से मना कर दिया। तो ये आप ये समझिए कि ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है और ये बहुत खतरनाक नेक्सस है। और जब हम लोगों ने किसी के हाथ में पूरी इंडस्ट्री की बागडोर दे दी है, हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि कैसे बेहतरीन फिल्में जो है 5-10 करोड़ के बिजनेस पे जो है डूब जाती हैं और जो एक नेपो किड्स की फिल्में होती हैं या बड़े भाई लोगों की फिल्में होती हैं वो 200-300 करोड़ का बिजनेस करती हैं। तो ये देश की जनता को आज निर्णय करना है कि अगर ये मामला, ये पूरा का पूरा जो चर्चा का विषय और ये जो संवाद और इसने जिसने ये आंदोलन का रूप ले लिया है, अगर ये आज यहीं रुक जाएगा तो दोबारा से फिर से बॉलीवुड के जो है नेपोटिज्म के फांसी के फंदे पर फिर एक प्रतिभा लटक जाएगी और हम अपने आप को जो है माफ नहीं कर पाएंगे। दिखाई ना दे मगर शामिल जरूर होता है, दिखाई ना दे मगर शामिल जरूर होता है, खुदकुशी करने वाले का भी कातिल जरूर होता है। वो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कार्टेल हो, चाहे वो सो कॉल्ड अपने आप को बादशाह समझने वाले जो इस बॉलीवुड के अपने आप को रहनुमा समझते हो, चाहे वो लोग हों, पर इन लोगों का बॉयकॉट ज़रूरी है। अरिजीत सिंह ने एक अवार्ड फंक्शन में स्टेज पर सिर्फ भाईजान के एक सवाल का जवाब दिया और भाईजान को वो चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि भाईजान जो सुनना चाहते हैं उनको वही सुनना है। और आज अरिजीत सिंह इंडस्ट्री में कहीं अलग थलग पड़ गए हैं। क्यों मोहित चौहान जैसे सिंगर अलग थलग पड़ गए हैं? क्यों इस बॉलीवुड के अंदर ऑटो ट्यूनर जो सिंगर है वो इतना ज़्यादा चलते हैं? महेश भट्ट वो सहारा वन पर एक सिंगिंग प्रोग्राम के जज बने बैठे हैं और एक बहुत ही बेहद उम्दा एक प्रतिभावान लड़की ने इतना सुंदर गाया, तो पूरे उसके जजमेंट में महेश भट्ट साहब ने उसकी गायकी के ऊपर एक बार भी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ उस लड़की के जो चुन्नी ओढ़ लेने पर उन्होंने इतना ज़्यादा रायता फैला दिया कि जैसे उस लड़की ने चुन्नी लेके गाना गाया तो वो उन्हें गुनाह कर दिया। उसी के साथ एक दूसरी वीडियो पैरेलल एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि एक किसी बॉलीवुड की रंगीन शाम में उनकी बेटी जो दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लड़की हैं आलिया भट्ट, वो स्टेज पे बैठ के गाना गा रही हैं, मैं तेनू समझावा की। शायद पूरी बॉलीवुड में कोई ऐसा सिंगर नहीं मिला कि वो उनसे बेहतर गा सकता था। जब किसी पत्रकार ने पूछा कि आप कुछ अपनी बेटी के इस नए टैलेंट के ऊपर कमेंट कीजिए, तो भट्ट साहब बोले ये उनकी शाम है, ये उनका स्टेज है, आई शुडंट बी स्पीकिंग एनीथिंग। आप दुनिया के तमाम लोगों के ऊपर जजमेंट पास करते फिरते हैं और आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती प्रमोट कराते हैं। तो ये जो है ये नेपोटिज्म का जो घिनौना चेहरा है। करण जौहर भी बॉलीवुड के वही हैं। करण जौहर का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें करण जौहर कहते हैं कि किसी स्टार के घर में बच्चा पैदा होता है तो मैं जाके उस बच्चे को बुक कर लेता हूँ और मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे डायरेक्टर बनाना है, उसको एक्टर बनाना है, एक्ट्रेस बनाना है। तो ये एक माइंडसेट जो इतनी बलवती हो गई है इन लोगों के अंदर कि ये डिसाइड करेंगे कि ये फेट। और सबसे पहले मैं देश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले इनको हीरोज बुलाना बंद कर दीजिए। ये हीरोज नहीं है, क्योंकि आज सुशांत सिंह का चले जाना आज ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपके हमारे परिवार से कोई चला गया हो। और ये बॉलीवुड के सो कॉल्ड रहनुमा एक RIP और एक ट्वीट लिखकर जो ये उनके चले जाने की उनकी जो मौत है उसके ऊपर जो है RIP की एक जो रस्म अदायगी की आहुति डाल के जो है कन्नी काट रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है और ये दिखाता है कि इनके अंदर संवेदनशीलता की कितनी कमी है। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री एक माया नगरी का ऐसा काला सच जो आज देश की जनता के बीच में आ रहा है, जहां लोग अपने सपनों को एक नई ऊंची उड़ान देने के लिए जो है अपने घरों से, अपने गांव से, अपने शहरों से निकलकर एक स्ट्रगल का एक पूरा का पूरा समय निकाल देते थे और वहां पे अपने जो है सपनों को पूरा करने के लिए वो घर से मुंबई निकलते थे और उसमें से तमाम लोग सफल भी होते थे। परंतु आज जिस प्रकार से जो बॉलीवुड के अंदर सुशांत सिंह के चले जाने के बाद ये देश की जनता के सामने ये चीज़ निकल के आई कि कैसे इस पूरे इंडस्ट्री को तथाकथित
जिन लोगों को हमने स्टार बना दिया है, जिनको हम लोगों ने जो है एक तरह से इस पूरी इंडस्ट्री का जो बॉस बना दिया है, जिनको भाईजान बना दिया है, तो वो लोग कैसे इस इंडस्ट्री को अपने इशारों पर नचा रहे हैं, कैसे वो प्रतिभाओं का दोहन कर रहे हैं, ये एक काला सच आज हमारे बीच में आया है। और इस चर्चा को जो हम पिछले एक हफ्ते से इस चर्चा को रोज कर रहे हैं, हर दूसरे दिन कर रहे हैं, ये एक आंदोलन बन चुका है। क्यों? क्योंकि आज सुशांत सिंह का चले जाना आज ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपके हमारे परिवार से कोई चला गया हो, और ये बॉलीवुड के सो कॉल्ड रहनुमा एक RIP और एक ट्वीट लिखकर जो ये उनके चले जाने की उनकी जो मौत है उसके ऊपर जो है RIP की एक जो रस्म अदायगी की आहुति डाल के जो है कन्नी काट रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है और ये दिखाता है कि इनके अंदर संवेदनशीलता की कितनी कमी है। और जिस प्रकार से देखिए ये पूरा का पूरा कार्टेल है, और इसको आज सुशांत सिंह के चले जाने के बाद ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट रूप में ये चीज़ निकल के आई है कि कैसे मीडिया का एक धड़ा इसमें इस पूरे के पूरे प्रोपोगेंडा को चलाने में बहुत बड़ा जो है जो मसालेदार खबरें जो लिखी जाती हैं और उसमें किसी का नाम नहीं लिया जाता, जिसको एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है कि आपके विषय में चर्चा तो होगी परंतु आपका नाम नहीं लिया जाएगा। और उसके सबसे पहले शिकार वही लोग होते हैं कि जो उन नेपो किड्स के लिए खतरा बन जाते हैं, उन जो स्टार किड्स के लिए खतरा बन जाते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत भी उन लोगों में से थे कि जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, जिनको बॉलीवुड की पार्टीज़ में तो बुलाया जाता था पर वहाँ पे उनको जो है बेइज्जत किया जाता था, उनको अवार्ड फंक्शंस में तो बुलाया जाता था परंतु वहाँ पे उनको इग्नोर कर दिया जाता था। तो हर किसी के अंदर जो उस चीज़ को सह पाने की क्षमता नहीं होती है। देखिए आप एक करियर में हैं, मैं भी एक करियर से निकल के आया हूँ, ये नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं हर जगह है, और जब तक हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तब तक ये चीज़ उस इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा गंदा करती रहेगी। और जो बॉलीवुड के अंदर जो बहुत हद तक जड़ें जमा चुकी हैं, क्यों कोई भी चटपटी खबर लिखने वाला कोई भी किसी स्टार किड्स के बारे में क्यों नहीं लिखता है? क्यों वो हमेशा कंगना रनावत जैसे लोगों को टारगेट बनाता है? क्यों सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म आ रही थी, उससे पहले जो है उनका एक हीरोइन के साथ उनका जो उनकी प्रेमिका थी, उनके ब्रेकअप होने के पश्चात उस पर्टिकुलर हीरोइन के साथ जो है उनके लिंकअप की खबरें चलाकर उस पूरी राफ्ता नाम की उनकी फिल्म आ रही थी, उसको जो है बॉक्स ऑफिस पर धराशायी कर देने का ऐसे एक मैकेनिज्म चलता है। तो ये बॉलीवुड के अंदर जो विलेंस हैं, ये विलेन, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। अभी ट्विटर के ऊपर वो वीडियो चल रही है, महेश भट्ट वो सहारा वन पर एक सिंगिंग प्रोग्राम के जज बने बैठे हैं और एक बहुत ही बेहद उम्दा एक प्रतिभावान लड़की ने इतना सुंदर गाया, तो पूरे उसके जजमेंट में महेश भट्ट साहब ने उसकी गायकी के ऊपर एक बार भी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ उस लड़की के जो चुन्नी ओढ़ लेने पर उन्होंने इतना ज़्यादा रायता फैला दिया कि जैसे उस लड़की ने चुन्नी लेके गाना गाया तो वो उन्हें गुनाह कर दिया। उसी के साथ एक दूसरी वीडियो पैरेलल एक कंपैरिजन दिखाया गया है कि एक किसी बॉलीवुड की रंगीन शाम में उनकी बेटी जो दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लड़की हैं आलिया भट्ट, वो स्टेज पे बैठ के गाना गा रही हैं, मैं तेनू समझावा की। शायद पूरी बॉलीवुड में कोई ऐसा सिंगर नहीं मिला कि वो उनसे बेहतर गा सकता था। जब किसी पत्रकार ने पूछा कि आप कुछ अपनी बेटी के इस नए टैलेंट के ऊपर कमेंट कीजिए तो भट्ट साहब बोले ये उनकी शाम है, ये उनका